कि इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.2 चैप्टर 3 है निर्देशांक ज्यामिति 9th क्लास मैथ्स का। ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो फर्स्ट का फर्स्ट है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा का नाम क्या होता है। तो हम जानते हैं कि कोई भी तल होता है तो उसका ये जो होता है क्षैतिज रेखा इसको बोलते हैं, जो ऐसे होता है, और जो ऐसे होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। तो इसको वाई अक्ष बोलते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष बोलते हैं। तो यही नाम हो गया, लिख देना आंसर में वाई, पहले क्या दिया है, क्षैतिज दिया है ना, तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो पहला का ये आंसर हो गया। आगे है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। देखो, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा काट कर कौन डब्बा बना रहा है, एक डब्बा ऊपर वाला ये वाला बना रहा है ना, ये वाला दूसरा, ये वाला तीसरा, ये वाला चौथा। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दूसरा का, इसको प्रथम चतुर्थांश, इसको बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, और ये है तीसरा चतुर्थांश और ये है चौथा चतुर्थांश। तो ये हो गया इसका सेकंड का आंसर। तीसरा नंबर है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित होती है। देखो, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा कहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, यहाँ पर, जहाँ पर कटता है उसी को प्रतिच्छेदित बोलते हैं। तो ये वाला को हम बोलते हैं मूल बिंदु। तो तीसरा में हम आंसर क्या लिखेंगे, मूल बिंदु। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको 0 0 से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला का हम फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लिए। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2। आकृति 3.14 देखकर निम्नलिखित को लिखिए। बी का निर्देशांक, सी का निर्देशांक ये इतना, डी का भुज, एच का कोटि और भी आगे है। तो सबसे पहले हम जो आकृति है ये तो देख लें, है ना। यहाँ देखो आकृति 3.14 है, यहाँ पर ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। तो जहाँ जहाँ पर ये सब दिया ना, इसको भर देते हैं पहले। देखो, डी का निर्देशांक क्या होगा, पहले वाला हमेशा कैसे लिखते हैं, एक्स और ये वाई ऐसे लिखते हैं ना। तो पहला एक्स का मान होता है, दूसरा वाई का मान होता है। तो एक्स अक्ष पर ये वाला 6 कट रहा है, तो यहाँ से ये गया 6। वाई अक्ष पर ये 2 कट रहा है, 2 यहाँ से ऐसे गया, तो यहाँ पर 2 लिखा गया। तो डी के लिए क्या हो गया, 6 2। अब x के लिए 5 से यहाँ आया 5, और y से कट के जा रहा है ये वाला -5 इधर से। तो c का निर्देशांक 5 -5 हो गया। g के लिए x वाला कौन है, यहाँ से 2 आया और यहाँ से -4 आया। ठीक है, यहाँ पर e के लिए क्या है, x से -3 कट के आया और इधर से -5 आया y के लिए। h के लिए क्या है, x तरफ ये वाला x एक्सिस है ना, x को कौन काट रहा है, ये वाला रेखा -5 पर काट रहा है और इधर साइड से -3 पर काट रहा है। m के लिए क्या है, देखो जब ये एकदम लाइन पर काटेगा ना, तो कौन लाइन पे काट रहा है, x पर काट रहा है, तो x वाला तो लिखा ही जाएगा, और y कहाँ से आ रहा है, y को ये 0 पर काट रहा है ना, 0। तो ये भी एक ट्रिक है, ये वाला लाइन पर काटा है कि कौन सा लाइन पे, x पे, तो x वाला लिखा जाएगा और y वाला 0 लिखा जाएगा। यहाँ देखो L है,
एल कौन सा लाइन पे काट रहा है, वाई पे काट रहा है, तो वाई वाला लिखा जाएगा और एक्स 0 लिखा जाएगा। आ रहा है समझ में? तो लगभग हम कंप्लीट यहाँ पर भर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन का आंसर देते हैं। देखो यहाँ पर पहला है बी का निर्देशांक ज्ञात करना है। देखो बी यहाँ पर क्या है, बी, तो बी यहाँ पर एक्स में -5 आया, वाई में +2 आया, तो ये वाला हो जाएगा बी का निर्देशांक -5, (2). सी का निर्देशांक, अब यहाँ पर देखो सी कहाँ पर है, सी ये वाला है 5, -5, तो ये हो जाएगा 5, -5। अब -3 -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु निर्देशांक ये वाला, -3 और -5, तो -3 यहाँ पर है और -5 यहाँ पर है, बिंदु ई। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बिंदु ई, ये वाला आंसर हो गया। अब 2 और -4, पहला वाला x होता है, दूसरा y होता है, तो +2 और यहाँ पर -4, जी हो गया बिंदु जी, यहाँ पर जी हो गया आंसर में। यहाँ पर डी का भुज, देखो भुज का मतलब क्या होता है, x एक्सिस होता है, x अक्ष होता है, और कोटि का मतलब होता है y अक्ष। तो डी का भुज कौन सा हो जाएगा, डी यहाँ पर कहाँ पर है, पहले डी को देखो, डी यहाँ पर है, डी का x अक्ष कौन सा है, ये वाला 6 हो गया। तो डी का भुज का मतलब कौन सा होता है, x होता है ना, तो x यहाँ पर 6 है। और h का कोटि, h यहाँ पर देखो, h कहाँ पर है, h यहाँ पर है, इसका कोटि का मतलब y वाला -3 है, सेकंड वाला y होता है, तो यहाँ पर -3 इसका आंसर हो जाएगा। बिंदु L का निर्देशांक ज्ञात करें। देखो L है, L का निर्देशांक ये वाला ज्ञात किया है ना, 0, 5, तो यहाँ लिख दो 0 और 5। M का निर्देशांक, देखो M यहाँ पर है, M का निर्देशांक क्या है, -3, 0, तो यहाँ पर लिख दिए -3, 0, और ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ प्रश्नावली 3.2 को हम कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा हो वीडियो। ज़रूर से ज़रूर आप सब्सक्राइब कर दिए चैनल को, ओके, क्योंकि सब्सक्राइबर का बहुत ज़रूरी है। और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, अगर आपके घर में भी और लोग हैं तो उनसे भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इतना आपसे हेल्प हो जाएगा। और भी वीडियो हम इसी तरह बनाते रहेंगे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।